हेलो बच्चों, ट्रिग्नोमेट्री 3.3 को कंटिन्यू करेंगे। इसके कुछ क्वेश्चंस रह गए हैं। क्वेश्चन नंबर 22 प्रूफ करना है आपको cot x cot 2x माइनस cot 2x cot 3x माइनस cot 3x cot x इक्वल टू 1। देखिए बच्चों, इस क्वेश्चन को जो हम करते हैं बहुत ईजिली, सबसे ईजी तरीके से इसको करेंगे। cot a प्लस बी का या cot x प्लस वाई का जो आपने फॉर्मूला लगाया याद किया है, उससे अगर हम इसे करें तो बहुत ईजिली ये हो जाएगा। सिंस cot x प्लस वाई की जो वैल्यू आपको बताई गई है, cot x प्लस वाई हमने बताया था cot x cot y माइनस 1, cot x cot y माइनस 1 बटे cot y प्लस cot x। इस फॉर्मूले को अप्लाई करेंगे और यहाँ पर हम स्टार्ट करेंगे इसको cot 3x से। cot 3x कैन बी रिटन एज cot 2x प्लस x। cot 3x की जगह मैंने लिख दिया 2x प्लस x। अब इसमें ये वाला फॉर्मूला अप्लाई कर दिया, x की जगह पर 2x और y की जगह पर x है। इसकी जो वैल्यू आएगी cot a प्लस बी यहाँ पर अप्लाई करना है, तो cot x होता है तो cot 2x हो जाएगा। cot 2x cot y की जगह cot x माइनस 1 अपॉन cot y मीन्स cot x प्लस cot x मीन्स cot 2x। ठीक है, cot 3x की वैल्यू होगी cot 2x cot x माइनस 1 अपॉन cot x प्लस cot 2x। कैसे किया? 3x को 2x प्लस x लगाया, यहाँ पर cot a प्लस b का फॉर्मूला अप्लाई कर दिया। इस टर्म को यहाँ मल्टीप्लाई कर देंगे। दिस इम्प्लाइज cot 3x मल्टीप्लाई बाई डिनोमिनेटर मीन्स cot x प्लस cot 2x इक्वल टू cot 2x cot x माइनस 1। इसको मल्टीप्लाई कर देते हैं, अंदर दो टर्म आ जाएंगे, cot 3x इंटू cot x प्लस cot 3x इंटू cot 2x इक्वल टू cot 2x cot x माइनस 1। अब देखिए, हमें जो लाना है उस हिसाब से लेके आएंगे। इक्वल टू 1 लाना है तो इस टर्म को आप माइनस 1 को इधर लेके आएंगे तो प्लस 1 आ जाएगा। दिस इम्प्लाइज 1 इक्वल टू ट्रांसपोजिंग दिस 1 cot x cot 2x ये टर्म है, इसको हमने राइट हैंड साइड में रखना है और बाकी ये दोनों टर्म इसको भी ट्रांसपोज कर दीजिए, इसको भी ट्रांसपोज कर दीजिए। इस 1 को इधर ट्रांसपोज किया था हमने, ठीक है। इनको आप ट्रांसपोज कर दीजिए, पक्षांतर कर दीजिए, तो माइनस cot 3x cot x और ये टर्म भी यहाँ के माइनस हो गया, माइनस cot 3x cot 2x। यही हमें प्रूफ करना है, ठीक है। ये आपका प्रूफ हो गया। तो इसका प्रूफ को ना तो लेफ्ट हैंड साइड से करना है ना राइट हैंड साइड से करना है, बल्कि cot 3x के फॉर्मूले को cot 3x को 2x प्लस x लिख के cot x प्लस y का फॉर्मूला अप्लाई करके इसको सॉल्व करना है। क्वेश्चन नंबर 23वां प्रश्न है, प्रूव दैट tan 4x इक्वल टू 4 tan x इंटू 1 माइनस tan स्क्वायर x अपॉन 1 माइनस 6 tan स्क्वायर x प्लस tan इस्ट पावर 4x। देखिए tan 4x LHS से इसको स्टार्ट कर रहा हूँ। tan 4x को मैं लिख रहा हूँ tan 2 इंटू 2x। 4x को लिखा 2 इंटू 2x। अब देखिए tan 2x का आपको एक फॉर्मूला बताया गया था, इसको हम अप्लाई करेंगे इस फॉर्मूले को। यहाँ पर ये था 2 tan x अपॉन 1 माइनस tan स्क्वायर x। ये फॉर्मूले को ध्यान में रखना है और ये अप्लाई करना है tan 2 इंटू 2x, ठीक है। तो tan 2x ये वाला फॉर्मूला लगाना है। तो यहाँ पर आप देख रहे हैं tan 2x में बात कर रहा हूँ। अगर tan 2x की ये वैल्यू है तो tan 2 इंटू 2x की क्या वैल्यू हो जाएगी? इस x की जगह पर 2x लिखना है यहाँ पर भी अब। तो ये हो जाएगा 2 tan 2x अपॉन 1 माइनस tan स्क्वायर 2x, ये वैल्यू हो जाएगी। दिस इम्प्लाइज LHS की जो वैल्यू आ रही है, अब फिर से हमें इस tan 2x की वैल्यू लिखनी है। जहाँ जहाँ पर tan 2x है, न्यूमरेटर में भी है, डिनोमिनेटर में भी है, tan 2x की ये वैल्यू आपको फिर से यहाँ लिखनी है। तो 2 tan 2x की वैल्यू 2 tan x अपॉन 1 माइनस tan स्क्वायर x अपॉन 1 माइनस
10 स्क्वायर 2x, 10 स्क्वायर 2x का मतलब है 10 2x का होल स्क्वायर। तो 10 2x की वैल्यू लिखनी है 2 10x अपॉन 1 माइनस 10 स्क्वायर x, इसका क्या है स्क्वायर। इस ढंग से उसको थोड़ा सा सिंप्लीफाई करना है। 2 ये न्यूमरेटर में मल्टीप्लाई हो जाएगा, इट इज़ 4 10x अपॉन 1 माइनस 10 स्क्वायर x। वन माइनस ये इसका जब स्क्वायर कर देंगे और उसके बाद जब एलसीएम लेंगे तो आपका जो एलसीएम आएगा 1 माइनस 10 स्क्वायर एक्स का होल स्क्वायर आएगा। यहाँ पर 1 माइनस 2 10x का होल स्क्वायर हो जाएगा 4 10 स्क्वायर एक्स अपॉन 1 माइनस 10 स्क्वायर एक्स का होल स्क्वायर, और यही एलसीएम आ गया। और यहाँ पर 1 है तो कहने का मतलब है इसको सिंप्लीफाई करके यहाँ पर आएगा 1 स्क्वायर दिस टर्म, ये टर्म यहाँ आ गया माइनस, इसको डिवाइड करेंगे 1 से ये 4 10 स्क्वायर एक्स को मल्टीप्लाई, तो 1 माइनस 10 स्क्वायर एक्स इसके डिनोमिनेटर में है, 1 माइनस 10 स्क्वायर एक्स का होल स्क्वायर यहाँ है, तो इससे इसकी एक पावर कैंसिल हो जाएगी। तो LHS की जो वैल्यू आ रही है 4 10x था हमारे पास, ये टर्म कैंसिल हो गया। डिनोमिनेटर का जो डिनोमिनेटर होता है, हर का जो हर होता है वो अंश में आ जाता है, तो अंश में आ गया 1 माइनस 10 स्क्वायर एक्स, और यहाँ हो गया इसका होल स्क्वायर कर देंगे 1 का 1 और 10 स्क्वायर एक्स का होल स्क्वायर 10 की पावर 4x, इन दोनों के मल्टीप्लिकेशन का डबल माइनस 2a भी होगा, तो माइनस 2 10 स्क्वायर एक्स माइनस 4 10 स्क्वायर। ठीक है, तो देखिए बिल्कुल हम आंसर के बहुत नज़दीक हैं। तो ये वैल्यू आ गई 4 10x, न्यूमरेटर हमारा आ चुका है, जो हमें लाना 1 माइनस 10 स्क्वायर एक्स। डिनोमिनेटर्स को सिंप्लीफाई करके हम लिख लेते हैं, तो 1 माइनस 1 देखिए 2 10 स्क्वायर एक्स माइनस में ये है और माइनस का 4 10 स्क्वायर एक्स ये है, तो सिमिलर टर्म्स हैं तो इनके कोएफिशिएंट ऐड हो जाएंगे, माइनस 6 10 स्क्वायर एक्स हो जाएगा और प्लस दिस टर्म 10 रेज़ टू पावर 4x ये आ गया। यही आपको सॉल्व करना है, ये आपका राइट हैंड साइड है। तो इस ढंग से इस क्वेश्चन को आपको सिंप्लीफाई करके करता है। क्वेश्चन नंबर 24, cos 4x इक्वल टू 1 माइनस 8 साइन स्क्वायर एक्स cos स्क्वायर एक्स। LHS से स्टार्ट करते हैं। cos 4x को आप लिख लेंगे cos 2 इंटू 2x, cos 2 इंटू 2x। और देखिए cos 2x की आपने 3 वैल्यू पढ़ी, एक cos 2x की वैल्यू आपने 1 माइनस, क्योंकि 1 माइनस वाला टर्म्स लेके आना है, 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर एक्स, ये आपने एक वैल्यू पढ़ी होगी, तो ये वाला अप्लाई करना है यहाँ पे, क्योंकि इसी फॉर्म में हमें आंसर लेके आना है। तो 1 माइनस यहाँ पे ये हो जाएगा 2 साइन स्क्वायर, क्योंकि x की जगह हम 2x लिख रहे हैं तो यहाँ पर भी x की जगह 2x लिखेंगे। cos 2x की वैल्यू 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर एक्स होती है, तो cos 2 इंटू 2x की वैल्यू हो जाएगी, कहने का मतलब इस पीछे वाले x की जगह पर 2x है तो यहाँ पर 2x लिखना है। अब यहाँ पर एक टर्म आ रहा है साइन 2x का स्क्वायर, साइन स्क्वायर 2x का मतलब है साइन 2x का होल स्क्वायर, दिस 2, और ये साइन 2x का होल स्क्वायर, साइन 2x की वैल्यू एक ही होती है 2 साइन x cos x, इसका होल स्क्वायर 2 इंटू, अब 2 साइन एक्स कॉस एक्स का होल स्क्वायर कर लेते हैं, तो ये हो जाएगा 4 साइन स्क्वायर एक्स, कॉस स्क्वायर है, सारे टर्म्स का 3 टर्म है, तीनों का स्क्वायर आप लिख लेंगे, 2 इंटू 4 8 हो गया साइन स्क्वायर एक्स इंटू कॉस स्क्वायर एक्स, 1 माइनस 8 साइन स्क्वायर एक्स कॉस स्क्वायर एक्स, जो आपको लेके आना राइट हैंड साइड वो आपका आ चुका है। तो बहुत सिंपली ये क्वेश्चन को आप सॉल्व कर सकते हैं। लास्ट क्वेश्चन इस एक्सरसाइज का cos 6x को प्रूव करना है, 32 cos रेज़ टू पावर 6x माइनस 48 cos रेज़ टू पावर 4x प्लस 18 cos स्क्वायर एक्स माइनस 1। ध्यान से देखिएगा cos 6x की वैल्यू cos के टर्म्स में ही आपको लानी है, तो जो भी फॉर्मूला आप अप्लाई करेंगे उसमें cos के टर्म्स वाले फॉर्मूला अप्लाई करेंगे, जहाँ पर जैसे आप cos 2x की वैल्यू लिखते हैं या cos 3x की वैल्यू लिखते हैं तो cos के टर्म्स वाली ही आपको लिखनी है। तो LHS से मैं स्टार्ट कर रहा हूँ, cos 6x इसको आप लिख लेंगे cos 3 इंटू 2x, cos 3 इंटू 2x। अब इसमें देखिए
cos 3x वाला फॉर्मूला अप्लाई करेंगे। ये आपको याद होना चाहिए cos 3x की वैल्यू, ठीक है। cos 3x की जो वैल्यू होती है ये होती है 4 cos क्यूब x माइनस 3 cos x। ये जो फॉर्मूला वैल्यू होती है ये आपको याद रखनी है cos 3x की। ये मैंने आपको बताया था अपने पिछला लेक्चर होगा, आप देख सकते हैं। cos 3x को हमने प्रूव किया था और उसकी वैल्यू आई थी 4 cos क्यूब x माइनस 3 cos x। तो ये फॉर्मूला यहाँ पर अप्लाई होना है। तो यहाँ पर फिर से देखेंगे, इस x की जगह पर 2x है, तो यहाँ पर जहाँ पर भी x आ रहा है वो 2x आपको लिखना है। तो 4 cos क्यूब 2x माइनस 3 cos 2x। अब आपको cos 2x की वैल्यू लिखनी है। cos 2x की 3 वैल्यूज होती हैं, लेकिन cos वाली वैल्यू लिखनी है क्योंकि सारे टर्म्स cos वाले हैं। तो ये वैल्यू आपने पढ़ी होगी 2 cos स्क्वायर x माइनस 1। तो जहाँ भी cos 2x आया है उसकी जगह आपको ये वैल्यू cos 2x 2 cos स्क्वायर x माइनस 1 का होल क्यूब माइनस 3 cos 2x फिर से आ गया तो 2 cos स्क्वायर x माइनस 1। अब इसका सिंप्लीफिकेशन रह गया, वो सिंप्लीफिकेशन को हम कर लेंगे। चाहे तो आप इसको कॉमन ले सकते हैं यहाँ पे, तो 2 cos स्क्वायर x माइनस 1। थोड़ा सिंप्लीफाई मैं इसको कर रहा हूँ तो ये दोनों टर्म्स में ये चीज़ कॉमन आ रही है, ठीक है। ऐसा कर सकते हैं आप इसको। तो ये 4 2 cos स्क्वायर x माइनस 1 का होल स्क्वायर बच जाएगा, माइनस यहाँ 3 बच जाएगा। इसको आप स्क्वायर करके 4 से मल्टीप्लाई कर लेते हैं। पहले स्क्वायर करते हैं तो पहले फर्स्ट टर्म का स्क्वायर 2 cos स्क्वायर x का 4 cos की रेज़ टू पावर 4x, 1 का 1, दोनों का मल्टीप्लिकेशन का डबल 2ab, तो माइनस उससे आ जाएगा 4 cos स्क्वायर x माइनस दिस 3। 4 से मल्टीप्लाई कर लेते हैं। 4 4 जा 16 cos रेज़ टू पावर 4x, ठीक है। 4 से इसको मल्टीप्लाई करेंगे 4 4 जा 16 cos स्क्वायर x माइनस 3 2 cos स्क्वायर x माइनस 1। और इसको देख लेते हैं, देखिए 16 cos रेज़ टू पावर 4x और माइनस 16 cos स्क्वायर x, प्लस का 4 है माइनस का 3 तो प्लस का 1। आप इससे इनको मल्टीप्लाई करना है, ठीक है। इससे इनको मल्टीप्लाई करके यहाँ हम लिख रहे हैं। तो LHS की जो वैल्यू आ रही है, पहले 2 cos स्क्वायर x से इनको मल्टीप्लाई करते हैं। 2 इंटू 16 हो जाएगा 32 और cos रेज़ टू पावर 2 और cos ये 6 हो जाएगा। फिर जब इससे इसको मल्टीप्लाई करते हैं तो 32 में आएगा, ये भी 16 2 जो 32 cos रेज़ टू पावर 4x। फिर इससे जब इसको मल्टीप्लाई करेंगे 2 cos स्क्वायर x। आप किससे रह गया -1 से, -1 से इसको मल्टीप्लाई करते हैं, माइनस 16 cos रेज़ टू पावर 4x। और इसको करेंगे -1 इंटू दिस टर्म इज माइनस माइनस प्लस 16 cos स्क्वायर x। और -1 से इसको करेंगे -1, ठीक है। तो कितना आ गया, ये आपका आ गया। देखिए 6 पावर वाला एक ही टर्म है, तो 32 cos रेज़ टू पावर 6x। ये सिमिलर टर्म है तो इनको सिंप्लीफाई कर लेते हैं। -32 cos रेज़ टू पावर 4x माइनस 16 cos रेज़ टू पावर 4x, तो ऐड हो जाएंगे -48 cos रेज़ टू पावर 4x। स्क्वायर टर्म से दोनों स्क्वायर टर्म से तो इनका कोफिशिएंट को आप ऐड कर लेंगे 18 cos स्क्वायर x। और जो कांस्टेंट हमारा नंबर आ रहा है वो आ रहा सिर्फ 1, नंबर आ रहा सिर्फ 1। तो आपको प्रूफ क्या करना था, 48 cos रेज़ टू पावर 32 cos रेज़ टू पावर 6x माइनस 48 cos रेज़ टू पावर 4x प्लस 18 cos स्क्वायर x माइनस 1, यही RHS है। तो ये आपका प्रूफ हो गया। तो इस ढंग से इस क्वेश्चन को प्रूव करना पड़ेगा। एक और तरीके से इसको प्रूव किया जा सकता है, वो उसको आप ट्राई करेंगे। जैसे हमने क्या लिखा था यहाँ पे, पहले हमने स्क्वायर टर्म्स में लिखा था, ठीक है। पहले हमने क्या किया, तो यहाँ पर हमने किया था, जैसे 2 तरीके इसके हो सकते हैं। cos 6x था आपका,
cos 6x में एक तरीका होता है cos 3 इंटू 2x, cos 3 इंटू 2x। तो आपने यहाँ पर पहले cos 3x का फॉर्मूला अप्लाई कर दिया और फिर आगे इसको सॉल्व कर दिया। दूसरा तरीका इसका ऐसा हो सकता है, इसको आप cos 2 इंटू 3x लिखें। तो पहले cos 2x वाला फॉर्मूला अप्लाई कर दें, cos 2x 2 cos स्क्वायर x माइनस 1 ये वाला फॉर्मूला अप्लाई कर दें, फिर वहाँ पर 3x वाला टर्म आएगा, वहाँ cos 3x की वैल्यू रख दें। तो दो तरीके से इस क्वेश्चन को सॉल्व किया जा सकता है। एक तरीके से मैंने बता दिया, दूसरा तरीका आप खुद चेक कर सकते हैं अपना। तो आज के लिए इतना ही, एक्सरसाइज समाप्त हो गई है। नेक्स्ट एक्सरसाइज जो होगी ट्रिग्नोमेट्रिकल इक्वेशंस होगी, त्रिकोणमितीय समीकरण पर आधारित है, उसको नेक्स्ट डे लेंगे। आज के लिए इतना ही, थैंक यू वेरी मच।